ओम शांति। बाबा हमें स्वयं की और सर्व की कमजोरियों से विदाई लेने की बहुत सुंदर युक्ति समझाते हैं और फिर कहते हैं बच्चे जो ये विदाई नहीं हो पाती पूरी कई बार तुमसे, तो उसका जो सूक्ष्म राज है वो भी बाबा हमें समझा रहे हैं। तो उसके लिए बाबा ने पहले तो कहा कि बच्चे, हर ब्राह्मण आत्मा जो है वो क्या है, विशेष है। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसमें विशेषता ना हो, वो अलौकिक परिवार में आ ही नहीं सकता। तो इससे इसलिए तुम अपनी भी कमजोरी अगर हटानी है और दूसरों की कमजोरी को भी खत्म करना है, तो दो शब्द याद रखो। वो दो शब्द हैं बधाई और विदाई। बधाई दोगे तो विदाई हो जाएगी। जैसे बाबा हम बच्चों का क्या देखता है, संपूर्ण स्वरूप देखता है। हम कितनी भी कमियों वाले हैं, लेकिन बाबा ने हमेशा हमारे संपूर्ण स्वरूप को ही देखा है और उसी अनुसार ही हमें नमस्ते तक करता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी कैसे देखना है, हर आत्मा को, खुद को भी विशेष आत्मा हूं, महान आत्मा हूं। तो जब खुद को भी विशेष आत्मा देखेंगे और स्मृति में सारा दिन रखेंगे, तो विशेष आत्मा फिर कोई कमजोरी बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि उसको स्मृति है कि वो विशेष आत्मा है। और सामने वाले को भी हम बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो भी संपूर्ण बनने वाली है, तो वो हमारे सामने निकाल पाएगी अपनी कमजोरियों को। जैसे हम बाबा हमें विशेष आत्मा कहते हैं, तो हम बाबा के सामने कैसे बनते हैं? बाबा के सामने हम सारी कमजोरियां भूलकर एकदम इनोसेंट बच्चा बनकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बाबा हमें महान देखते हैं। तो ऐसे अगर हम खुद को और दूसरों को महान देखेंगे, सारे ब्राह्मण, तो सब क्या हो जाएंगे? कमजोरियों को, जो दूसरा उनको महान देख रहा है, तो उसके सामने कमजोरियां नहीं निकलेंगी। तो सब अपनी कमजोरियों पे काम करेंगे, क्योंकि पता है ये मुझे महान समझ रहा है। तो किसी ब्राह्मण को डाउट तो नहीं है कि कोई ऐसा ब्राह्मण भी है जो बाबा ने चुना हो और देवता नहीं बनेगा। तो कंफर्म है ना, देवता बनेंगे। तो हमने उनको सबको, एक दो को, खुद को भी और दूसरे को भी पहले से ही क्या दे देनी है, बधाई दे देनी है। तो कमजोरियों की विदाई आपे ही हो जाएगी। कितनी सुंदर युक्ति है ना। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, रावण के मोटे मोटे रूप तो तुमने खत्म कर दिए बाबा का बनने के बाद, लेकिन फिर भी उसका अंश आ जाता है। जैसे लौकिक दुनिया में भी बाबा कहते हैं कोई बड़ा व्यक्ति मरता है, तो क्या होता है, बड़ा व्यक्ति मरता है तो उसके जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही रावण को तो तुमने मार दिया है, लेकिन उसका अंश अभी कहीं कहीं आ जाता है, जो तुम उसके आगे फिर कमजोर बन जाते हो। तो जैसे बाबा ने हर एक विकार के बारे में हम बच्चों को समझाया कि कहाँ कहाँ कमजोरी आती है तुम्हारी। जैसे बाबा कहते तुमने काम विकार को तो खत्म कर दिया, जीत लिया है, लेकिन अगर किसी के प्रति भी एक्स्ट्रा स्नेह है, एक्स्ट्रा स्नेह होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा ही काम विकार का अंश है, क्योंकि वो कब विकार में बदल जाए खुद को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जहां भी एक्स्ट्रा आकर्षण हो, वहां पे अपने आप को एकदम से संभाल लेना है। फिर बाबा कहते हैं लोभ तो तुमने खत्म कर दिया है, लेकिन क्या कहते हो, आवश्यकता है। लोभ नहीं है, आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता भी एक हद तक हो। तो एक चीज है, तीन और चाहिए रखने के लिए, तो ये आवश्यकता बढ़ती जा रही है, हद से निकलती जा रही है, तो वो भी क्या है, लोभ का अंश है। तो लोभ नहीं है, लेकिन आवश्यकता को हम आवश्यकता बढ़ाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगी, फिर से लोभ में बदल जाए। तो बाबा कहते इस कमजोरी को तुम सही करो। फिर तीसरी जो मेन बाबा ने विकार के बारे में बताया कि क्रोध का अंश। जैसे कोई आत्मा का संस्कार हमें तंग करता है, उसके साथ रहने से हमारी अवस्था, ज्ञान युक्त अवस्था को अंदर ही अंदर गिराता है, तो हम उससे किनारा कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं किनारा, हम सोचते हैं ना ये तो बदलता ही नहीं है, ये तो है ही ऐसा। तो बाबा कहते ये भी क्या है, क्रोध का अंश है, घृणा है, क्रोध का अंश है। खुद को बचाओ,
लेकिन दूसरे को गिराकर खुद को बचाना ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता नहीं है। कैसे गिराना? संकल्प से गिराना। तो खुद को तो सेव करना है लेकिन दूसरे को गिराना नहीं है। अर्थात अगर हम ये सोचते रहते हैं संकल्पों में कि ये तो है ही ऐसा, इसलिए हम अलग हो जाते हैं, तो ये हम उसको श्रापित कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से। क्योंकि हैं तो सभी देवता बनने वाले ना, तो जो सोचेंगे वही तो होगा। तो श्रापित नहीं करना है, न्यारे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से शुभ भावना और शुभ कामना उस आत्मा के लिए कभी भी खत्म ना हो, हमेशा शुभ कामना रहे। तो सेफ रहें, लेकिन उसको संकल्पों से भी श्रापित ना करें, उसको सहयोग दें अपना। तो बाबा कहते हैं ऐसी घृणा नहीं करनी है, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता नहीं है। फिर बाबा ने कहा अहंकार के बारे में, बाबा ने बच्चों को बताया। तो हर बच्चे में बाबा की कोई ना कोई विशेषता है, और विशेषता है तभी तो बाबा ने चुना है। तो विशेषता को ये समझ लेना कि मेरी विशेषता है, तो उससे बाबा कहते क्या आ जाएगा? मेरी कहते ही अहंकार आ जाएगा। मेरी नहीं है, किसने दी है? उस पिता ने दी है, सेवा अर्थ दी है, तो उससे अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो अहंकार आने से फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद बाबा ने कहा मोह। तो मोह क्या है? कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है, ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा विनष्टो मोह नहीं बने हो, चाहे तो 56 भोग हो और चाहे सूखी रोटी हो गुड़ के साथ, लेकिन दोनों एक जैसी लगे। ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा बहुत खराब है, सब में उसका रस नहीं लेना है, जैसा मिले वैसा उसके साथ रहना है। तो ये बाबा कहते हैं मोह का ही अंश है। दवाई की तरह लो, लेकिन उसको ये मतलब हो कि अच्छी लगती है, दवाई की तरह यूज कर सकते हो, नहीं तो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी, फिर उसके बिना रहा नहीं जाएगा कि मुझे यही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये तुमने विकारों को तो जीत लिया ही, लेकिन ये छोटे छोटे बाल बच्चे, उनके अंश अभी तक साथ में है। तो इन अंश पर हमें काम करना है, क्योंकि ये अंश खत्म होंगे तभी हम संपूर्ण विकारों को जीत पाएंगे। क्योंकि अंश फिर थोड़े 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 फिर होते होते क्या बना देते हैं? वंश बना देते हैं। तो यही बाबा ने हमें राज समझाया कि बच्चे ये छोटी छोटी बातों पे अगर हम अटेंशन रखेंगे तो सदा के लिए ये अवगुणों से, ये कमजोरियों से हमारी विदाई हो जाएगी। तो पहले तो सर्व को, अपने को विशेष समझना और हर ब्राह्मण आत्मा को विशेष समझना, क्योंकि 100% श्योर है भगवान ने चुना है, तो साधारण आत्मा तो हो नहीं सकती, और संपूर्ण स्वरूप बाबा उसका देख रहा है। और दूसरा, हमने जो इतने बड़े बड़े विकार जीत लिए हैं, तो अब उनके अंश और वंश को भी खत्म करना है। तो इन सब चीजों को हमें विदाई देनी है। तो ये बाबा ने आज हमें सूक्ष्म राज बताए हैं, जिस पर हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।